शादी करना मसला नहीं है, मसला सिर्फ़ वो है, वो कॉन्सेप्ट है जो कि शादी के नाम पे हम सब लड़कियों के दिमाग में फ़ीड किया गया है बचपन से ही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है शादी। मतलब इसमें ना काफ़ी सारी बातें मिक्स ही हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है, ये शादी क्या है। हम लड़कियों को समझ नहीं आ रही कि हमारी शादी, काफ़ी ज़्यादा लड़कियां हैं जो परेशान हैं कि शादी हो नहीं रही, ये टाइम गुजर रहा है। ये कुछ लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि शादी होगी उसके बाद लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी। लाइक हर किसी के दिमाग में अपनी अपनी डिफरेंट थॉट्स हैं, उनको हर कोई अपने लिए अच्छा ही सोचता है। लेकिन हम इस चीज़ की, लड़कियों के पास इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छा एक मर्द मिलेगा। हम शादी से डरती भी हैं, शादी से डरती नहीं है। लाइक जो शादी के बाद वाले मसले हैं ना, हमें उन चीज़ों से डर लगता है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि शादी क्या है, हमें शादी से डर क्यों लगता है, और हम अपने लिए क्या कर सकते हैं शादी के बाद। अगर आपका जो है, जिससे आपके जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वो अच्छा ना होगा तो आप क्या कर सकती हैं। अब मेरी बात सुने कि मसला जो है ना वो शादी नहीं है, मसला वो कॉन्सेप्ट है, वो चीज़ है जो हम लड़कियों के दिमाग में ना बचपन से ही डाल दिया गया है। शादी जो है ना वो सिर्फ़ उन लड़कियों की कामयाब होती हैं जो लड़कियां अच्छी होती हैं। और अच्छी लड़की वो होती है हमारे पाकिस्तान में या हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट वो है जिसके मुंह में कोई ज़ुबान नहीं है, वो अपने लिए कुछ ना बोले, वो अपने लिए किसी चीज़ की डिमांड ना करे। उसको मार पड़ रही है वो चुपचाप मार खाए, वो सिर्फ ये कहे मार खाए, अपने हस्बैंड से बेइज्जती करवाए, बस ये सोचे कि जो शोहर है ना वो मजाजी खुदा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। एक और चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि हमारी सोसाइटी में अगर किसी लड़की को, किसी औरत को बेसिक नॉलेज है ना अपने मुआशरे में कैसे रहना है, अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में कैसे रहना है, और वो अपनी कुछ ख्वाहिशात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, तो उसको तो कहते हैं ये इससे बदतमीज़ लड़की या इससे बदजुबान लड़की कोई हो ही नहीं सकती। मतलब बदजुबान औरत का लेबल उसको दे दिया जाता है। और गलती से अगर कोई ऐसी लड़की हो जो कि बहुत फैशनेबल हो, शादी के बाद बहुत सजना संवरना पसंद करे, वैसे तो ऐसी लड़कियां होती ही नहीं है कि शादी के बाद कोई सजती संवरती मैंने नहीं देखी, ऐसे हुलिया बनाया हुआ था जैसे वो पागल खाने में है। लेकिन अगर कोई 1 2 3 4 लड़कियां होती हैं ना कि वो खुद को सजा रही हैं, संवार रही है, उनको अपने आप को तैयार रखना अच्छा लगता है, तो वो तो बदकिस्मती से ना अच्छी बीवी बन सकती है ना अच्छी माँ बन सकती है। ससुराल वाले यही कहते हैं कि अपने आप को देखती रहती है, अपने आप को तैयार रखती है, हमें नहीं देखती, बच्चों को नहीं देखती, ये वो। तो जितनी भी लड़कियां मेरी ये वीडियो देख रही हैं या कोई माँ देख रही है, वो अपनी बच्चों को सिखाएं या फिर बच्चियों की शादी तब करें जब आप अपने आप को रोज़ाना एडजस्ट करने के लिए तैयार हों ससुराल में। क्योंकि अगर आप कोई ऐसी लड़की हैं जिसको थोड़ी बहुत समझ है, जिसको ज़ुबान चलानी आती है, अपने लिए स्टैंड लेना आता है, अपने राइट्स पे बात करनी आती है, और जो लड़कियां अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक जो है वो चीज़ों को एक्सेप्ट करना पसंद करती हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तानी मुआशरे में ज़्यादा देर तक अपनी शादी को चला सकती हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स ने हमने उनको भी देखा है, वो मर्दों को यही सिखाते हैं, मर्दों को यही वही औरत पसंद है जो बिल्कुल गूंगी हो, बहरी हो, कुछ बिना बोले मार खाए, इंसल्ट करवाए, लेकिन कुछ उफ तक ना कहे। और अगर आप अपने शोहर को अलग रहने की डिमांड करेंगी कि भाई मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकती, तो आप तो वैसे ही बदतमीज़ हैं, बदजुबान है, बदतमीज़ है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो हमारे मर्दों को इस्लाम पढ़ाया जाता है ना, इस्लाम में उनको नमाज सबक तो कम ही सिखाई जाती है। उनको इस्लाम पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है ना, उसमें बीवी को अलग रहने का, रखने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश भी की है, मैंने खुद भी समझी है कि शादी से डर नहीं लगता। शादी चाहे अभी हो जाए, चाहे 2 साल बाद हो जाए। मसला वो है कि शादी के बाद हमें अपने ख्वाबों को मारना पड़ेगा, हमें उस शख्स के गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे जो हमें पसंद नहीं है, हमें उस शख्स के गंदे कपड़े धोने पड़ेंगे जो हमारी इंसल्ट करेगा, हमें उस शख्स के, उसके घर वालों के कपड़े धोने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो कि हमारी इंसल्ट करेंगे। मसला कपड़े धोने का या उनका ख्याल रखने का नहीं है। जब एक बंदे ने आपकी इज़्ज़त ही नहीं करनी तो फिर आप तो उसके घर में एज अ नौकर ही हैं। मियाँ बीवी वाला तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
तो आप तो एज अ नौकरानी उसके घर में काम कर रही हैं। इसलिए वीडियो में ये भी एक मैसेज है कि ख़ुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें, ताकि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो आप अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती हैं। सही है। कुछ लड़कियां हैं वो कहती हैं हमें जो है मर्दों की ज़रूरत नहीं है, आजकल पैसे ही बहुत ज़रूरी है। तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरे ख्याल से एक गलत चीज़ है। मर्दों को औरत की ज़रूरत है, औरत को मर्द की ज़रूरत है। चीज़ों को, रिश्तों को मैनेज करना सीखें। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।